नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बदमिजाज लोग। हेडलाइन है दोस्तों, बिना शर्त का प्रेम बांटने से हम में प्रेम बढ़ता है और आध्यात्मिक उन्नति को शेयर करने से हम और आध्यात्मिक हो जाते हैं। आगे बताता है, हम में से अधिकांश को अपने जीवन में एक या दो निहायत ही परेशान करने वाले लोगों से सामना करना पड़ता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ हम अपने सुधार में कैसे निपटते हैं। सबसे पहले हम अपनी सूची बनाते हैं। क्या हमने इस व्यक्ति के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है? क्या हमारा कोई कार्य या रवैया तो ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम ही ने उसे इस प्रकार के बर्ताव के लिए उकसाया हो जैसा कि उसने हमारे साथ किया है? अगर ऐसा है तो पहले हमें अपने दामन साफ करना होगा। यह मानना होगा कि हम ही गलती पर रहे हैं और अपनी उच्च शक्ति से प्रार्थना करनी होगी कि वह मददगार और सकारात्मक होने में आड़े आने वाली हमारी कमियों को दूर करे। आगे आध्यात्मिक जीवन जीने की दिशा में बढ़ते हुए लोगों की तरफ हम उनके नजरिए से उनकी समस्या पर गौर करते हैं। हो सकता है कि उन्हें ऐसी कितनी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो जिनके बारे में या तो हम सोचने में चूक गए हैं या जिनके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं। वे चुनौतियां जो उन्हें बदमिजाज बना देती हैं। जैसे कि कहा गया है कि हमें सुधार में माफ़ी देने वाला होना चाहिए, ना कि माफ़ी मांगने वाला। हमें दूसरों को समझना चाहिए, ना कि यह उपेक्षा करनी चाहिए कि दूसरे हमें समझें। आखिरकार अगर यह हमारे बस में है तो हमें दूसरों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए बिना उन्हें उनकी चुनौतियों का सामना करने में मदद के रास्ते तलाशने हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी कुशलता के लिए, उनके आध्यात्मिक विकास के लिए और उनके लिए कि हमें वह योग्यता हासिल हो कि हम बिना किसी शर्त के उन्हें वह प्यार दे सकें जो हमारे सुधार में हम सबके लिए इतना अधिक अहमियत रखता है। हम अपनी जिंदगी में बदमिजाज लोगों को बदल तो नहीं सकते, न ही हम हर किसी को खुश कर सकते हैं, लेकिन हमने एनए में जिन आध्यात्मिक सिद्धांतों को सीखा है उन्हें अमल में लाकर हम उनसे प्यार तो करना सीख सकते हैं। दोस्तों, बदमिजाज लोग वो दोस्तों जो मतलब थोड़े से बदतमीज टाइप हो जाते हैं या हर बात का उल्टा जवाब देते हैं, है ना। चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, अपनी अकड़ में रहते हैं, हर बात का उल्टा सीधा जवाब देना। तो ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि बदमिजाज लोग कौन? हम जैसे ही लोग जो नशा करते करते मतलब जिंदगी के हालातों में या जिंदगी ने जो उनको थपेड़े दिए होते हैं या जो उनको हानियां पहुंची होती है उससे वो अविश्वासी हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि लोगों के साथ उन्होंने तो नशा करके उन्होंने तो किया ही किया, लेकिन कुछ लोगों ने भी उनके साथ अच्छा नहीं किया, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ होता, तो वो नशा करते करते इतने चुड़चुड़े और इतने खुन्नसी हो जाते हैं, इतने गुस्सेल हो जाते हैं कि जब उनसे कोई उनकी सहानुभूति के लिए या उनकी मदद करने के लिए कोई उनको बात करने के लिए उनके पास जाता है तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है, मतलब उन्हें गुस्सा आता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। मतलब हम किसी के पास जाए, कोई आदमी मुझे बोला कि आज आपने कुछ ये क्या हाल बना का कुछ लिया क्यों नहीं, तो हम कहते तेरे बाप का खा रहा हूँ। जब मैं नशा कर रहा था, अगर मैं नशे में था, मैं अपनी बात कहूँ तो अब मैं इतना बुरा बात होता था, जब कोई मेरे पास आकर मुझे मदद करने की कोशिश करता तो मैं उसे कहता था मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से, मैं जैसा हूँ ठीक। तो कहने का मतलब दोस्तों जब सुधार में आते तो
मुझे जब बिना शर्त के जो प्यार मिला, मेरी बदतमीजियों को, मेरी नादानियों को, मेरी बेवकूफ़ियों को लोगों ने झेला। मतलब जब मैं सुधार में आया था, या कैबिनेट जब सुधार में आता है शुरुआती दौर में, उसे नहीं मालूम होता कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो अपनी मनमानियाँ करता है ना, वो अपनी जिद्दें करता है। तो लोगों ने मेरे को या उस एडिक्ट को बड़े प्यार से समझा कि ऐसा नहीं करना है, आप इस तरीके से करें, आप इस तरीके से। तो जब मैं सुधार में आया तो दोस्तों मेरे साथ भी ये ना बड़ी बदतमीजियाँ करता था लोगों के साथ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब मैं किसी रिहाब में गया तो मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ पर सोऊंगा नहीं, ये तुम ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा खाना तो मतलब जानवर भी नहीं खाते हैं, है ना, ये कोई वो है, ये तो बहुत मतलब जुल्म कर रहे हो आप लोग। तो बहुत बदतमीजियाँ करी मैंने, लोगों ने मेरे को झेला है, मेरे जैसे व्यक्ति को झेला, और बिना किसी शर्त के मुझे वो प्यार दिया जिसकी मुझे जरूरत थी, है ना। वो जब प्यार मुझे मिला बिना किसी शब्द के, और जो लोगों ने मुझे दिया, तो मेरे संबंध बने और मैं उनको सुनने के लायक हो गया। अर्थात मैं उन्हें सुनने लगा, क्योंकि मेरे को किसी व्यक्ति पर कोई भरोसा, कोई विश्वास नहीं था। मेरे हालात ने, मेरी एडिक्शन ने या मेरे को वो बना दिया था जो मैं बनना नहीं चाहता था। मतलब मैं अपने ही एक खोल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। जब मेरे कोई खोल को या मेरे नकाब को उतारने की कोशिश करता था, मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं लड़ाई झगड़े करता। जब मैं कार्यक्रम में आया तो मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि मैं बदमिजाज था, यानी कि मेरा मिजाज ठीक नहीं था। मतलब मेरी सोच, विचार, व्यवहार, नजरिया, चीज़ों को समझने का, देखने का ठीक नहीं था, मैं बदमिजाज था। तो मैंने लोगों को दूसरे एंगल से देखा, मैंने ऐसे कोई लालच है, मुझसे कोई स्वार्थ है, इसको कोई काम नहीं करवाना है, ये मुझे नौकर समझ रहा है, ये मुझे गुलाम समझ रहा है, मुझे बंदिश में रखा हुआ है। मतलब बड़ा नेगेटिव नजरिया था दोस्तों। मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे यहाँ पर गुलाम बना लिया गया। मेरे घर वालों ने बहुत गलत किया, क्योंकि मैं बदमिजाज था ना। मतलब मेरा जो नजरिया, चीज़ों को देखने का, समझने का, फील करने का, महसूस करने का जो तरीका था, वो बिल्कुल एकदम नेगेटिव था। सही तरीके से कभी सोचता ही नहीं था। लेकिन जो मुझसे आगे सीनियर मेंबर थे, वो कार्यक्रम में थे, वो प्रोग्राम में थे, वो मेरे हालात को, मेरे नजरिए को समझ रहे थे। वो जान रहे थे कि ये बहुत परेशान है, इसकी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां हैं, ये मतलब बहुत सारे हालातों से लड़कर आ रहा है, और अभी जाके से बहुत सारी चीजें ठीक करनी है। इसको टेंशन इस बात की कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे काम धंधे का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा। कुछ लोग तो इस बात को समझ रहे थे और कुछ लोग इस बात को नहीं समझ रहे थे। अब जो लोग समझ रहे थे उनसे मेरे संबंध बहुत अच्छे बने। मुझे वो प्यार दिया जो मुझे चाहिए, वो अपनापन दिया, वो एहसास दिया, और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना भी करी कि यार सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, मैं दुआ करूँगा आपके लिए कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए और अपना काम धंधा दोबारा से संभालें। तो कहने का मुझे दोस्तों, मुझे कहीं भरोसा हुआ, किसी आदमी पर विश्वास हुआ। धीरे धीरे जब किसी व्यक्ति पे हुआ तो इस कार्यक्रम पर भी हुआ, इस प्रोग्राम पर भी हुआ। और जब मैं प्रोग्राम में आया तो मुझे कुछ बदमिजाज लोग मिले, बिल्कुल मेरी जैसी मेंटलिटी के। तो मुझे मतलब थोड़ा टाइम लगा उसको समझने में, लेकिन समझ गया कि यार ये हालातों का मारा हुआ है, दिक्कतों का मारा हुआ है। मुझे या तो अगर वो मुझसे बदतमीजी से बोल रहा है, या मुझे सुनना नहीं चाह रहा है, मुझे झेल नहीं रहा है, या मेरे साथ नहीं आ पा रहा है, वो कुछ कह नहीं पा रहा, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मुझ में कमी है, सामने वाले व्यक्ति में कमी है। क्योंकि वो तो है ही ऐसा भाई, सीधी सी बात है। वो जो जहाँ से आ रहा है, जिस हालातों से वो निकल कर आ रहा है, जिस समाज से वो निकल कर आ रहा है, वहाँ पर उसका नजरिया भी वैसा ही है, वो वैसा ही बोलेगा जो भाषा सीख कर आया है। इस बात को मुझे समझना होगा। मैं अपनी भाषा समझाने के चक्कर में लग गया उसको। जब वो मेरी भाषा नहीं बोल रहा था तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, मैं उसको बदमिजाज कह रहा था, जबकि वो बदमिजाज नहीं था, उसके हालातों ने उसको ऐसा बना दिया था। ये बात हमें समझनी होगी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक बता रहा है कि बदमिजाज लोगों से हम कैसे निपटते हैं, मैं कैसे निपटा। मुझे भी टकरे, जब मुझे किसी ने झेला, मेरी जैसी चुनौतियों का सामना करा, मेरे जैसे व्यक्ति का सामना करा, उसने मुझे ठीक किया। तो मेरे सामने भी चुनौती आई, ये मेरे लिए चैलेंज था, व्यक्ति को समझना, उसके हालात को समझना। तो मैंने वो कहता है कि हम एक सूची बनाएं कि या तो हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या हम वो चीज़ देख नहीं पा रहे हैं जिस दौर से वो गुजर रहा है। तो कह रहा कि पहले मुझे खुद के अंदर झांकना होगा, मुझे अपने आप का दामन साफ करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसको ऐसा बना दिया,
कहीं ज़्यादा हंसी मजाक करके, ज़्यादा छेड़खानियाँ करके, ज़्यादा उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचा करके, जैसे कि आप लोग यहाँ करते हैं, जब कोई खाना खा रहा होता तो आप उसको छेड़ते हैं, वो कोई सामान ले लेता वो खा छेड़ते हैं, हाथों हाथ उस पर शुरू हो जाते हैं, हाथों हाथ उसको बदतमीजी कर देते हैं। मेरा भी यही हाल था जब मैं कार्यक्रम में आया, हाथ में नहीं यार, पहले अगर इसने किसी से सामान लेकर खाया है तो पहले इसे खाने दो। जब वो खा लेता था या पीढ़ी वगैरह जो लेकर के नेगेटिव सोच लेकर के नेगेटिव कॉन्टेक्ट के माध्यम से जब वो सारा काम कर रहा था, मैं उसके पास प्यार से जाता था और मैं उससे पूछता था कि भाई साहब आपने ऐसा काम किया, क्या आपको करना चाहिए था, क्या ये ठीक है? बड़ी सरलता से फिर मेरे को जवाब मिलने शुरू हुए। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था दोस्तों, शुरुआती दौर में मैं ठंडा लेके खड़ा था, अब तू कर सकता है, तू खा सकता है, तो वो और गुस्से में आया था, फिर वो बदमिजाजी दिखाता था मेरे को। तो धीरे धीरे मैंने प्रोग्राम को समझा दोस्तों, अपनी कमी को जाना कि यार मुझे अगर मैं नंगे को नंगा कहूँगा, काढ़े को काढ़ा कहूँगा तो वो मेरे पे रिएक्ट करेगा, मैं चोर को चोर कहूँगा तो मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अर्थात मैं अपनी बात भी कह दूँ और सामने वाले को हर्ट भी ना हो, उसको नीचा भी देखना ना पड़े, मतलब उसको झंड भी महसूस ना हो। क्योंकि मुझे भी इसी तरीके से समझाया जाता है, सीधा अगर मेरे को कोई आगे कह देता है कि तू चोर है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। लेकिन उसने मुझे बताया कि आप एक बीमारी में थे और आपने अपनी बीमारी के चलते आज कुछ गलत काम किया। आप तो दोस्तों समझने का और समझाने का नजरिया मेरे को चाहिए। वो कह रहा है कि हम कार्यक्रम में आकर के ऐसे लोगों को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी उच्च शक्ति से मदद मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सामने वाले व्यक्ति को समझने में मुझे मदद करो। अगर मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ तो ये मेरी कमी है, वो मुझे नहीं समझेगा, मुझे उसको समझना होगा, तब सुधार आएगा। जो कार्यक्रम, जो आध्यात्मिक कार्यक्रम मेरी जिंदगी में काम करके गया वो उसकी में भी करेगा, लेकिन तब जब मैं उसे समझूंगा। हम ही सोचते हैं कि वो मुझे समझे, वो नहीं समझेगा। वो तो पीड़ित अभी भी बीमारी से है, अभी भी बीमारी में घिरा हुआ, अभी भी वो अपने घर हालात चीजों पर अटका हुआ। मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, चीजों को समझ चुका हूँ, तो मुझे समझना होगा ना, ना कि वो समझेगा। तो ये कह रहा है कि हम लोगों को समझना सीखते हैं और उनसे निपटने के लिए हम खुद पागल ना हो जाए। अगर किसी का पागलपन सर चढ़ के बोल रहा हो तो हम कुछ समय के लिए अपनी जुबान को पीछे हटा देते हैं, हम आत्मिक शांति प्रार्थना करते हैं, इस बात को याद करते हैं कि हम किसे बदल सकते हैं, अपने आप। हम दूसरों को बदलने नहीं आए, हम सिर्फ मदद कर सकते हैं। उसकी परेशानी को, उसकी समस्या को सुलझाने में सिर्फ मदद कर सकते हैं, हम ठेकेदार नहीं बन जाते हैं। जब किसी व्यक्ति से कोई काम ना आ रहा हो तो उसकी आप मदद कर दो, उसको शटअप ना करो, उसको ये ना कह करके लज्जित करो कि तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता, तू भी कभी कामयाब नहीं होगा। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो उसका पागलपन सर चढ़ के बोलेगा। तो दोस्तों कार्यक्रम काम करता है, सिद्धांतों को अमल करते हैं। जब हमारी आध्यात्मिक जागृति होती है तो कह रहा है कि हम अपने प्यार और प्रेम को बांटते हैं और अपने आध्यात्मिक अनुभवों को शेयर करते हैं कि मैं कैसे निपटा ऐसे लोगों से। मेरा नजरिया अभी बड़ा पागलपन वाला था, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया, क्योंकि मैं भी समझ गया था ना कि यार मैं जब मैं हालातों में था, मैं दुखी था, तो मैं भी चाहता था कि मैं उससे प्यार करूँ, कि मुझसे प्यार से बात करें। और आज जब मेरी बारी आई है किसी से प्यार, तो मैं चिल्ला के बोलता हूँ, मैं उग्र हो जाता हूँ, मैं गुस्से में हो जाता हूँ, मैं आक्रामक हो जाता हूँ, मैं जरा सी गलती पर चीखने चिल्लाने लगता हूँ। तो सामने वाले व्यक्ति में कमी नहीं है, कमी मुझ में है। मुझे अपनी कमियों को देखना होगा और इस कार्यक्रम के जो सिद्धांत हैं उनको अपने जीवन में अमल करना होगा। और जो प्यार, जो प्रेम मुझे बिना शर्त के मिला है वो मुझे दूसरे लोगों को देना होगा, तभी मैं सोबर रह सकता हूँ, रिकवरी में रह सकता हूँ, नशा मुक्त रह सकता हूँ। क्योंकि देखो हमारा सामना तो होता रहेगा जिंदगी में दोस्तों ऐसे लोगों से जो बंद दिमाग लोग, बदमिजाज लोग। बदमिजाज मतलब बंद दिमाग, जिनके दिमाग बंद पड़े हुए, उनकी सोचने समझने की शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं। हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनके सोच विचारों में परिवर्तन आए और हम सिर्फ उनको रास्ता खोजने में मदद कर सकते हैं और उनकी गलतियों के लिए उनको माफ कर सकते हैं, क्योंकि हमें करना भी चाहिए, हमें करना भी चाहिए। तो दोस्तों चिंतन पढ़ देता हूँ एक बार, सिर्फ आज के दिन। हे उच्च शक्ति, दूसरों की सेवा करने में मेरी मदद कर। मैं यह नहीं मांगता कि दूसरे मेरी सेवा करें। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। Yeah.